मैं ये जो बात कहा करता हूँ ना कि जब तक आपकी नीयत, दुआ और कोशिश एक साथ इकट्ठे ना हो जाएं तो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे हैं, ये किसी वजह से ही कहा करता हूँ। मायूसी को पीठ से हटाकर मुनाजात किया करें, खुदा से मांगा करें। ठीक है, खुदा मुआवजे पर कादिर है, मुआवजा करने पर कादिर है, लेकिन कुछ हकीकतें हैं जिन्हें तस्लीम करना होता है। कुछ हकीकतों को तस्लीम करते हुए अपनी जिंदगी की तरफ वापस आइए। करने वाली जात खुदा की ही है, लेकिन जाहिर है इंसान वसीला बनते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो तमाम तर बातें मानी जाएं और तस्लीम की जाएं जो खुदा की तरफ आपको लेकर जाती हैं, जो आपकी दुआ की मकबूलियत या कबूलियत का सबब बनती हैं। पहले ये वॉइस मैसेज सुनते हैं। सर, मैंने आपसे कांटेक्ट किया था और आपसे फास्ट कर लेते हैं थोड़ा अपनी शादी के लिए, क्योंकि मेरी शादी में बहुत मसले थे। कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था और कहीं बात भी नहीं बन रही थी, और साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी दरपेश थे, और जहाँ मैं चाहती थी वहाँ भी घर वाले नहीं मान रहे थे। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आपने जो कुछ भी मुझे बताया वो मैं कंटिन्यू पढ़ती रही। जितनी भी तस्बीह आपने मुझे बताई वो मैं टाइम से पढ़ती रही, और जितने सदके आपने मुझे बताए वो भी मैं कंटिन्यू करती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट के अंदर अंदर मेरा निकाह हुआ है। और सर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो मुझे इस तरह मतलब सपोर्ट किया और मेरे काम आसान हुए। और मैं दोबारा आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ ताकि जल्द से जल्द जो है वो मेरा रुखसती का काम हो जाए और मैं बाहर चली जाऊँ। देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करें, अल्लाह इनके हालात को मज़ीद बेहतर करें। अब आप ये देखिए कि चीज़ें हासिल हो जाती हैं, इंसान हासिल हो जाते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसके लिए एफर्ट पुट करना पड़ती है। आपको समझना पड़ता है कि आपको ये चीज़ हासिल कैसे होगी। मैं ये जो बात कहा करता हूँ ना कि जब तक आपकी नीयत, दुआ और कोशिश एक साथ इकट्ठे ना हो जाएं तो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे हैं, ये किसी वजह से ही कहा करता हूँ। और फिर आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी दुआ कबूल हो सकती है, यानी आपके अंदर भी कुछ उम्मीद होनी चाहिए। अगर आप ही मायूस हैं तो फिर क्या फ़ायदा है, दुआ मांगने का भी क्या फ़ायदा है। एक तो मायूसी को दूर रख दिया कीजिए, मायूसी को पीठ से हटाकर मुनाजात किया करें, खुदा से मांगा करें, या अल्लाह ये चाहिए, तू दे सकता है। लेकिन हकीकत को भी तस्लीम किया करें, हकीकत को भी समझा करें, हकीकत के करीब तरीन रहकर दुआओं को मांगा करें। ठीक है, खुदा मुआवजे पर कादिर है, मुआवजा करने पर कादिर है, लेकिन कुछ हकीकतें हैं जिन्हें तस्लीम करना होता है। मसलन एक खातून ने, मैं नाम भी नहीं लेता और पूरी सिचुएशन भी वाज़े नहीं करता, एक खातून ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि सर, मैं ये चाहती हूँ कि फ़लाँ जो हमारे गांव का चौधरी है उससे मेरा निकाह हो जाए। तो मैंने कहा कि बेटे, आपका क्या सोशल स्टेटस है और उनका क्या सोशल स्टेटस है? तो कहने लगी, सर मैं उनके घर में काम करती हूँ। मैंने कहा बेटे, आप उनके घर में काम करते हैं और वो चौधरी का बेटा है, तो ये डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सोशल स्टेटस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या वो आपसे मोहब्बत करता है? क्या वो आपको चाहता है, या उसने कोई ऐसी बात की है? कहने लगी, नहीं सर, वो ऐसा चाहता नहीं, बस मुझे उससे मोहब्बत है। मैं ये चाहती हूँ वो मुझे अपने घर की इज्जत बना ले, मैं ये चाहती हूँ वो मुझसे निकाह कर ले, मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करने लग जाए। मैंने कहा बेटे, ये कोई मतलब अकल में आने वाली बात नहीं है, कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। कहने लगी, सर आप कोई ऐसा तावीज़ करें ना कि वो मेरे साथ सेट हो जाए। मैंने कहा पहले तो मुझे आपके सेट लफ्ज़ पर एतराज़ है, लेकिन मैं कोई ऐसा ना ही तावीज़ करता हूँ और ना ही कोई कर पाता हूँ, ना ही कर सकता हूँ। एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात ये जान लीजिए कि आप हकीकत को जब तक तस्लीम नहीं करेंगी उस वक्त तक आप अज़ियत में मुब्तला रहेंगी। आप चौधरी के बेटे से शादी करना चाहती हैं और ख़ुद उनके घर में काम करती हैं। आपको अगर कोई रिश्ता भी आएगा, अच्छा रिश्ता भी आपके ख़ानदान में आएगा, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेंगे, आप उसका मवाजना करती रहेंगी, कंपैरिजन करती रहेंगी। खैर, ऐसी बातें कम समझ आया करती हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने ये बात तो तस्लीम कर ली, हाँ सर, मैं असल में बस मैंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की वजह से मैं इन चौधरी साहब के बेटे के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं शायद वो ख्वाब ही मेरा झूठा था, या मैंने बस ज़्यादा उस दिन सोच लिया था। असल में मैंने उनको उस दिन देख लिया था, उन्होंने बड़ी करो फर के साथ बैठे हुए थे, बड़ी शान के साथ बैठे हुए थे। तो तब से, जिस दिन से मैंने उन्हें देखा है, उस दिन से मैं उनके पीछे पागल हो गई हूँ। मैंने कहा मोहब्बत होना एक अलग बात है, एक तरफा मोहब्बत होना एक अलग बात है, लेकिन सामने वाले को आप शादी की तरफ ले आए, ये अलग बात है। जब सामने वाले ने अगर कोई शादी का वादा किया है, कोई दावा किया है, कोई आपके साथ ताल्लुक बनाए, तो फिर तो एक अलग मामला है, फिर तो उसे खींच कर लाया जा सकता है। लेकिन उसने कोई वादा नहीं किया, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने कोई आपको उम्मीद नहीं दिलाई, तो फिर उसके पीछे क्यों भागना चाहती हैं? फिर आप मवाजने में रहेंगी सारी जिंदगी, मुकाबले में रहेंगी सारी जिंदगी, और वो पंजाबी में कहा जाता है ना, लोटे वाला गोट, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी आपके पास नहीं रहेगा, वो भी गिर जाएगा, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए कुछ हकीकतों को तस्लीम करते हुए अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आइए, और फिर ये देखिए कि कोई अगर ज़िंदगी में रुकावट है, कोई मसला है, कोई रूहानी मसला है, कोई जिस्मानी मसला है, कोई मुआशी मुआशरती मसला है, फिर उसका हल तलाश कीजिए और फिर ज़िंदगी गुजारिए।
یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ 80% مسائل ہمارے ذہن کے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں. آپ ان کو حل کرنے لگ جائیے، بیرونی دنیا، باہر کی دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. آپ کا شکریہ. نقش کے لیے لوگ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں سر ہمیں نقش دے دیں. نقش ایسے نہیں دے رہا ہوتا میں، یا نقش ایسے نہیں بنایا جا رہا ہوتا. آپ لوگ جب رابطہ کرتے ہیں، سیشن لیتے ہیں، تو بعض دفعہ ضرورت نہیں ہوتی نقش کی. میں صرف سیشن میں ویسے ہی گائیڈ کر دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا ویسے ہی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یا ویسے ہی کچھ روٹینز بتا دیتا ہوں، ان پر آپ عمل کر لیتے ہیں، یا عادات ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس لیے نقش کے جو استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ جب ضروری ہوتا ہے تو پھر میں دیکھ کر، مشورہ کر کے، تو پھر آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ ہاں نقشہ بنوا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں. آپ کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے.